You shut up nonsense! तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? जानती हूँ तभी कह रही हूँ सर। वीडियो देखने के बाद पहला कॉल आपको किया था, आपको बताया था मैंने। क्या हुआ? 16 शिष्यों के साथ स्वामी जी की हत्या हुई है। पूरा आश्रम जलाकर खाक किया गया है। मुझे पता है, इसलिए मैंने इसकी इंक्वायरी भी शुरू कर दी। और तुम इस केस से दूर रहो, क्योंकि मुझे तुम पर भी शक है कि तुमने गुनहगारों को खबर किया है और मेरा वीडियो एडिट करवाकर मुझे बदनाम करने की कोशिश की है। वाह सर वाह, अब तक तो मुझे सिर्फ शक था, लेकिन अब पूरा यकीन हो गया है कि उस वीडियो में कोई और नहीं, आप थे। तो पता लगाओ, साबित करो। लेकिन अब इस केस का पावर तुम्हारे पास नहीं, मेरे पास है। इंक्वायरी मैं करूंगा और तुम तमाशा देखोगे। दुश्मन का खात्मा मैं करूंगा और तुम सिर्फ हाथ मलती रह जाओगी। हाथ नहीं सर, राख कहिए, राख। देशद्रोहियों की चिताओं की राख, और उसे अपने माथे पे लगाऊंगी मैं, क्योंकि परशुराम अब हनुमान बन चुका है और वो अकेले ही निकल चुका है रावणों की लंका जलाने। वो आपकी भी लंका और चिता साथ जलाएगा और उस राख को मैं अपने माथे पे लगाऊंगी। You shut up! 1 मिनट में तुमको सस्पेंड करके रख दूंगा, तुम्हारी वर्दी उतार के रख दूंगा। ऐसी वर्दी पहनने का क्या फायदा सर, जिसे आप जैसे सीनियर और जिम्मेदार लोग दागदार करने पे तुले हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और सब खैरियत है? जी जनाब। जनाब एक सवाल है मेरा, ये वतन परस्ती क्या होता है? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। वतन परस्ती का मतलब होता है देश से वफादारी, देश के लिए जान कुर्बान करना, देश की मिट्टी पे अपना सजदा करना, देश के साथ वफादारी निभाना। हम सबका यही फर्ज है। जिस मिट्टी में हम लोग सजदा करते हैं और हम यहाँ रहते हैं और यहीं का खाते हैं, और ये जो देश है ना, इस देश का हमारे ऊपर भी उतना ही बड़ा कर्ज है जितना अपनी माँ के दूध का कर्ज होता है। तो हमें अपने इस देश में अपने माँ के दूध के कर्ज के हिसाब से वतन के साथ वफादारी करना है और वतन के साथ वतन परस्ती करना है। और याद रखना, तभी हमें जन्नत नसीब होगी। जी जी जनाब। नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, जनाब। अल्लाहु अकबर। जनाब, इतनी पाक सोच रखने वाली शख्सियत के मैं एक बार हाथ चूमना चाहता हूं। आइए। खबरदार, हथियार नीचे कर दो वरना तुम्हारे मौलाना साहब की खोपड़ी खोल दूंगा। कौन हो तुम? परशुराम। हिंदुस्तान को कब्रिस्तान बनाना है, भारत के टुकड़े टुकड़े करने हैं। हमारा मिशन है भारत की बर्बादी, तबाही। दुनिया के नक्शे से भारत का हमेशा हमेशा के लिए नामो निशान मिटा देना है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर।
देख लिया आप लोगों ने इसकी हकीकत। दरअसल इसके जैसे कुछ मौलानाओं की वजह से हिंदुस्तान का हर मुसलमान बदनाम होता है। अरे ये पाकिस्तान के हाथों बिका हुआ एक फड़ुआ है जो आप जैसे नौजवानों को जिहाद के नाम पर बरगलाकर उनकी बलि चढ़ाता है। आप लोगों को मिलती है सजाए मौत और इस जैसे मौलानाओं को मिलती है करोड़ों की दौलत। माँ बाप ने आप लोगों को पैदा किया कि आप लोग उनके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, लेकिन इस जैसे मौलानाओं की वजह से आप लोग गुमराह होकर बलि चढ़ जाते हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप लोग जिस जगह पैदा हुए हैं वो मुल्क कौन सा है? हिंदुस्तान। तो फिर हिंदुस्तान आपका मुल्क है, वो पाकिस्तान कैसे हो गया? इस जैसे चंद मौलानाओं की वजह से। अरे कुरान पाक में लिखा है कि वतन के साथ गद्दारी करने वालों को जन्नत नहीं जहन्नुम मिलती है। तो जाना चाहते हैं आप लोग जहन्नुम में? तो आज से छोड़ दीजिए हथियार हमेशा के लिए। मुझे आप लोगों से कोई गिले शिकवे नहीं है, ना आप लोग बुरे हैं। आप जैसे अच्छे लोगों को बुरा बनाते हैं इन जैसे कुछ मौलाना। ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है। मजहब के नाम पे जो इंसानों को बांटे वो इंसान बुरा है। फादर, ग्रेवयार्ड में आपसे कोई मिलना चाहता है इस वक्त? हाँ, यस फादर। ओके। Who are you, my son? कौन हो तुम? अपराधी। क्या चाहते हो? कन्फेस करना चाहता हूं फादर। यह कन्फेस करने की जगह नहीं है। अगर तुम्हें कुछ कन्फेस करना है तो चर्च में कन्फेशन बॉक्स में आ जाओ। पर मुझ जैसे नीच इंसान को चर्च के अंदर नहीं जाना चाहिए फादर। ठीक है, कहो क्या कहना चाहते हो? मैं इस मुल्क को तबाह करना चाहता हूं, बर्बाद करना चाहता हूं, खाक में मिला देना चाहता हूं इस मुल्क को। हजारों लाखों बेगुनाहों का कत्लेआम करना चाहता हूं। नो नो माय सन, मेरे बच्चे, ये गलत है। हमारा धर्म देश से गद्दारी या बेगुनाहों का खून बहाने की इजाजत नहीं देता। और जो व्यक्ति ऐसा करता है वो माफी के योग्य नहीं है। ऐसा व्यक्ति मौत की सजा का हकदार है। इस कंट्री को फिर से गुलाम बनाऊंगा। इसी कंट्री में रहकर दिमाग की तरह खोखला कर दूंगा। आपस में लड़वाऊंगा, गली गली गृह युद्ध करवाऊंगा। वतन के साथ गद्दारी और बेगुनाहों का खून बहाने की इजाजत तुम्हारा गॉड नहीं देता है। ऐसा करने वाला सजा का हकदार होता है। उसे सजाए मौत मिलनी चाहिए। यही कहा था ना तूने? गुनाह तूने खुद कबूल किया है, तेरी सजा मैं मुकर्रर करूंगा। देश लूटने की खातिर जो बन के आज दरिंदे हैं, उनके खातिर भगत और आजाद भी आज भी जिंदे हैं। मिट्टी के कण कण में है बजरंग बली हनुमान यहाँ। जंग छिड़ेगा बन जाएगा आंधी और तूफान यहाँ। हम ऐसे वतन दीवाने हैं, आजादी के परवाने हैं। आजाद वतन में आजादी का फिर से फूल खिला देंगे। तेरी ईंट से ईंट बजा देंगे, तेरी ईंट से ईंट बजा देंगे। What is the progress? Sir, we are trying. What trying? मुझे पूरा यकीन है इन तीनों हत्याओं के पीछे परशुराम का हाथ है। ढूंढो उसे, पता लगाओ। धरती फाड़ो, आसमान चीरो या पाताल में सुरंग बनाओ, गिरफ्तार करो उसे। मुझे 24 घंटे के अंदर रिजल्ट चाहिए। मैं उसे कानून के कदमों में देखना चाहता हूं। जिंदा या मुर्दा। पूरा फिल्म देखे खातिर अभी डाउनलोड करी दंगल प्ले ऐप।